जयप्रकाश जी। राधा वल्लभ की। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे कि आपने सत्संग में बोला है कि गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव होना कठिन बात है, अगर ऐसा हो जाए तो जीवन मुक्त हो जाओ। तो गुरुदेव के प्रति परब्रह्म भाव सिद्ध हो जाए सहज में ही, ऐसा क्या किया जाए? नाम जब करे तो जैसे जैसे आनंद आएगा ना गुरु मंत्र के द्वारा जो गुरु ने दिया है, तो वैसे अपने गुरु में बलिहार हुआ जाता है। जहाँ से आनंद आता है वहाँ समर्पण हो जाता है। जीव जिसमें आनंद आता है उसके अधीन होने लगता है। गंदी बातों में भी अगर हमें सुख मिलने लगा तो उसके बिना हम नहीं रह सकते। ऐसे जब गुरु जी ने जो मंत्र दिया, जो पाठ दिया, जो साधना दी, वो जब हम करते हैं हमें आनंद, तो गुरुदेव की बलिहारी है। गुरुदेव ने ये सुख दिया तो वो गुरुदेव पर आसक्त होता जाता है। और जब आसक्ति हो जाती है तो अपना परम प्यारा गुरुदेव से भगवान नजर आता है। आसक्ति में तो ये है, तुम्हें माता च पिता तुम्हें बंधुश्च सखा तुम्हें विद्या द्रवणं तुम्हें सर्वम मम, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, जो कुछ हो सब तुम्हें हो। तो गुरु साक्षात परब्रह्म। ये आसक्ति, जब उनमें आसक्ति हो जाती है तभी हो जाता है, नहीं तो कठिन है। भगवान की मूर्ति में भगवत भाव हो सकता है, लेकिन गुरु में भगवत भाव होना कठिन होता है। क्योंकि चलते फिरते हमारे जैसे बोलते, हमारे जैसे देखते, हमारे जैसे खाते पीते, तो एक लगता है अच्छे संत हैं, बस ये भगवान है। जब हमारे परब्रह्म है, ऐसा भावना कठिन है। अगर हम गुरु मंत्र जप करें, गुरु प्रदत्त साधना करें और उसमें आनंद की अनुभूति होने लगे तो गुरु में आसक्ति हो जाए। नहीं तो ऐसे कितने लोग गुरु मंत्र लिए, पढ़ा है, जैसे ऊसर में बीज पड़ा है, अंकुरित ही नहीं हो पाया। तो ऐसे ही हृदय में मंत्र तो पहुंच गया पर सिद्ध ही नहीं किया, उसे जप ही नहीं किया, तो उससे कोई आनंद नहीं मिला, तो गुरु से कोई प्रेम नहीं हुआ। जैसे जैसे हमारी आध्यात्मिक उन्नति होती है तो लगता है गुरु कृपा से हुई, तो गुरु में आसक्ति होने लगती है। फिर वो ऐसा लगता है इनके बिना मैं जी नहीं सकता। ऐसा कोई बिरला होता है जिसको ऐसा आता मैं गुरु के बिना नहीं जी सकता, गुरु के लिए मेरे प्राण समर्पित, मेरे जीवन समर्पित। ऐसा तो कठिन होता है ना। साधना करे, उपासना करे तो आसक्ति हो सकती है। जैसे देखो, माँ, हमने कोई साधना नहीं की पर माँ से आसक्ति होती है कि नहीं होती? आज हमें 55-56 वर्ष हो गए, लेकिन माँ शब्द से उतना ही प्यार है जितना घर से निकलते समय था। बच्चापन से घर से निकले, माँ शब्द याद आते ही वो ऐसे ही हमारा हृदय एकदम भाव से युक्त हो जाता। माँ एक अलौकिक वस्तु है। अब कौन सी साधना की थी माँ से प्यार करने के लिए? कोई साधना नहीं। माँ का दुलार मिला, माँ का प्यार मिला। बचपन से ही हमने जब होश संभाले तो माँ की गोद में, तो आसक्ति हो गई माँ से। अब हम जब कोई मिलता है तो कहते हैं यार चूक मत करना, यदि तुम्हारे माँ हो और पिता हो तो तुम उसकी सेवा करना। क्योंकि आज हमारे मन में आता है कि आज मेरी माँ होती तो मैं उसकी सेवा करता, आज उसको सुख पहुंचाता। तो माँ से जैसे बिना किसी साधना के प्रेम हो गया, ऐसा गुरु से हो जाएगा? नहीं होगा। गुरु परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति कराने में समर्थ है, लेकिन गुरु में ऐसा भाव होना बड़ा कठिन। जैसे अपनी माँ में, अपने पिता में, ऐसे मेरे गुरुदेव, हाँ बहुत कठिन है। ऐसा गुरु में भाव आ गया तो माया पर विजय प्राप्त कर ली, माया को जीत गया। पुनीत रावत जी, कानपुर से। राधा वल्लभ जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपकी कृपा हुई तो नाम मिला और नाम जपने का प्रयास हर समय करता हूँ। महाराज जी, जो आप कह रहे थे महाराज जी, गुरुदेव में अगर प्रेम हो जाए तो उसका इजहार उनसे कैसे करें? करना नहीं पड़ेगा, ये हृदय का है ना। उधर आप जितना करो इधर धक्का लगने लगेगा। उधर आप प्रेम करके देखो, कभी मत बोलना कि मैं आपसे प्यार करता हूं, और आपको अगर प्यार ना मिलने लगे तो हमें बताना। हृदय से वो जब आपको देखेंगे और आपके नेत्रों में होगा ना, तो आपको गुरु के नेत्रों में प्यार दिखाई देगा कि हमको कितना प्यार करते हैं। वो एक बार हमें देख लेना तो इतना, जैसे हम अपने गुरुदेव के पास जाते हैं सदैव ऐसे रहते हैं। अगर वो कभी ऐसे करके देख लेते हैं ना तो लगता है निहाल हो गए,
नहीं मतलब ऐसा लगता है जैसे हमारा राज्याभिषेक हो गया हो। और अगर मुस्कुरा के माला वगैरह प्रसादी दे दिए ना तो मन नाच पड़ता है। तो हमारा प्यार और गुरुदेव का प्यार गुप्त प्यार है। कभी गुरुदेव से नहीं कह सकते कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं। हम आपको बहुत प्यार करते हैं, इतनी हिम्मत नहीं कि हम कह सके। और वो कह दें कि हम तुम्हें बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। मतलब हम किसी से कहें कि हम आपको बहुत प्यार करते हैं, ऐसी मर्यादा नहीं कहती। और आप कि मैं आपको बहुत प्यार करता हूं, ऐसी हिम्मत नहीं हो सकती। अगर असली में प्यार करते हो, बहुत प्यार करते हो, तो सामने जाते ही आंसू चलने लगेंगे और बस ऐसे हो जाओगे कि इतने से समझ जाओ तो समझ जाओ, नहीं तो हम आपके लिए जीवन। तो गुरुदेव से हमें उत्तर नहीं मिलेगा, हमारे हृदय में उत्तर आ जाएगा कि गुरुदेव हमें कितना प्यार करते हैं। हृदय कई बार रोता है कि अगर आप न स्वीकार करते तो मेरा जीवन क्या होता, आप न स्वीकार करते गुरुदेव प्रभु तो मेरा जीवन क्या होता। तो ये मतलब वो आंतरिक, चूंकि आध्यात्मिक विषय है ना। मानो आप तो नजदीक आ गए, कोई ऐसा हो जो दूर देश में रहता हो और उसने मोबाइल से हमारे प्रवचन सुने और उसने मन से वर्ण कर लिया, हम भी नहीं जानते, वो भी नहीं आया, लेकिन उसको वहीं उत्तर मिल जाएगा और वहीं उसके हृदय में आह्लाद होगा और लगेगा महाराज जी मुझे बहुत प्यार करते हैं, अपने आप लगने लगेगा। क्योंकि ये आध्यात्मिक विषय है ना, ये लौकिक विषय थोड़ी कि हमें जनाना पड़े कि हम आपसे प्यार करते हैं। समझ रहे ना जी। सहचरी दास जी, कोलकाता। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी अगर सत्य भ्रम से परे है तो फिर सत्य के मार्ग पर चलने से हमें इतनी कठिनाइयों का कभी कभी सामना क्यों करना पड़ता है? क्योंकि हम भ्रम को अभी तक मानते रहे हैं और भ्रम छोड़ना पड़ेगा। देखो जैसे सांसारिक भोग छोड़ना है, कितना कठिन लगता है। कठिनता क्या है आप समझो, सांसारिक भोग छोड़ना कठिनता लगता है, अपमान कठिनता लगता है। अपमान हो तो कठिनता, क्योंकि भ्रम से हमने मान को स्वीकार कर लिया है, भ्रम से हमने सांसारिक सुख को स्वीकार कर लिया, भ्रम से हमने सांसारिक संबंधों को स्वीकार कर लिया। तो यही तो बाधा है और यही हमें कठिनता लगता है चलना। और कौन सा कठिन लगता है? भ्रम को त्यागना ही कठिन है। भ्रम त्याग दिया तो कोई कठिनता है नहीं। देखो जैसे दूर रस्सी पड़ी हो और हमें भ्रम हो जाए कि सांप है और हमारे कदम नहीं चलेंगे। अब या तो कोई वहां पहुंचा हुआ हमें बतावे कि देखो ये रस्सी है, और या हमारे पास टार्च हो तो हम देखें। तो ऐसे ही हमको संसार भ्रम हो गया है। अब या तो पहुंचा हुआ कोई संत हमें बतावे तो उसकी वाणी से हमारा ज्ञान दूर हो, या हमारे अंदर स्वयं ज्ञान प्रकट हो जाए। दो ही बातों से हो सकता है। तो बिना ज्ञान के ये भ्रम नष्ट होने वाला नहीं है। देखो हृदय की मांग देखो, भगवान गुप्त है, हृदय की मांग हमारी भगवान की ही है, पर हम जान नहीं पा रहे। जैसे हमें बहुत सुख चाहिए, दुख का जिसमें लेस ना हो, चाहिए ना सबको, सबको सुख चाहिए, कोई दुख नहीं चाहिए। हमें प्रेम चाहिए, ऐसा प्रेमी जो सिर्फ मुझे प्यार करे। हम मांग देखो अपने अंदर की, मुझे ऐसा प्रेमी चाहिए जो सिर्फ मुझे प्यार करे। तीसरी बात, मैं मरना नहीं चाहता। सुख, प्रेम और अविनाशी, विनाश नहीं चाहता। ये कहाँ है? परमात्मा में। वो सुख सिंधु है, वो प्रेम सिंधु है और वो अविनाशी है, और हम उसी के अंश हैं। तो हमारी मांग वही है, जो हमारे अंशी में है वही मांग हमारी है कि मुझे अखंड सुख मिले, मैं कभी मरूं नहीं, और मैं परम आह्लाद, परम आनंदित, दुख से दूर ऐसा कोई मुझे प्यार करने वाला मिले। लेकिन वो यहां है नहीं। आज तक कोई किसी को ऐसा प्यार नहीं कर सकता जैसा भगवान करते हैं। क्योंकि हम जब आपसे प्यार करते हैं तो अपनी मान्यता लेकर आपसे प्यार करते हैं। आप हमारे अनुकूल चलिए, आप हमारी मान्यता के अनुसार। हमारी मान्यता में विघ्न हुआ तो फिर वो प्यार प्यार नहीं रह जाता, बिखर जाता है। और जबकि प्यार शब्द की परिभाषा यही है,
कि अपनी मान्यता छोड़कर आपको प्यार करना है। आप कहे खड़े हो जाए तो खड़े हो जाए, आप कहे बैठ जाओ तो बैठ जाओ। बोले ऐसा क्यों कर रहा है? बोले उसको प्यार है उससे इसलिए। लेकिन हम क्या चाहते हैं कि हम जिससे प्यार करें वो मेरे अनुकूल चले। इसे वासना कहते हैं, इसे काम कहते हैं। लेकिन मैं जिससे प्यार करता हूं वो जो चाहे वो मैं करने के लिए तैयार हूं, वो जो चाहे। यहां प्यार कहाँ है? प्यार तो भगवान में है, सुख भगवान में है, शांति भगवान में है, और मृत्यु पर विजय, मृत्युर्मा अमृतम गमय, ये भगवान में है। इसलिए हम आनंद सिंधु भगवान का नाम जप करें, उनके आश्रित रहें, उन्हीं को रिझाएं। तो भगवान और गुरु दो नहीं है, एक ही है। जहां ये अनुभव हुआ तो गुरु में प्यार हो जाता है, और गुरु में प्यार हुआ तो गुरु हृदय में ही बैठे हुए हैं, वो उत्तर मिलने लगता है कि हमको बहुत प्यार करते हैं। राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव भगवान, हमसे वृंदावन धाम में गलत स्पर्श संक्रिया हो गई, फिर आपके श्रीमुख से सुना कि संसार जगत में हुआ अपराध धाम में क्षमा मांगने पर नष्ट हो जाता है, क्षमा हो जाता है, परंतु धाम में हुआ अपराध वज्र की लीक बन जाता है। तब से हमारा मन अत्यंत जलन, पीड़ा व गलानी से। वृंदावन की परिक्रमा दो और 11 साष्टांग दंडवत करके कान पकड़ के क्षमा मांग लो, ठीक है? वृंदावन की जलन होती है अंदर से किसी चीज में मन। आज जो हम उपाय बता रहे हो करो, नाम जप करते हुए मौन होकर वृंदावन की परिक्रमा करो, और 11 दंडवत वृंदावन को प्रणाम करके और प्रार्थना करो कि मन वचन कर्म से हमसे जो भी अपराध बने हैं, जाने या अनजाने में, हे परम पावन धाम आप क्षमा करो। तो धाम का अपराध धाम ही क्षमा कर सकता है, वो क्षमा कर देंगे। बहुत कृपालु वृंदावन धाम है। नारायण जी प्रयागराज से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में दंडवत प्रणाम। महाराज जी, वासना रहित होने का क्या मतलब है? शरीर की सारी इच्छा का क्षय हो जाना है, या जो हो रहा है उसको बदलने के लिए कोई इच्छा ना होना? उपासना की इच्छा ही वासनाओं पर शासन कर सकती है। यदि भगवद उपासना नहीं तो वासनाओं का नाश हो ही नहीं सकता, क्योंकि उपासना से ही उपास्य देव की कृपा से ज्ञान प्राप्त होता है, और ज्ञान से ही वासनाओं का नाश होता है। दुर्वासना मम सदा परिकर्षयन्ति। अनेक जन्म की दुर्वासनाएं हमारी चित्त वृत्ति में दबी हुई हैं। नई वासनाएं भोग करके संस्कार बन रहे हैं नए भोगों के, और पुराने तो है ही। तो भीड़ लगी हुई है वासनाओं की, एक वासना, दूसरी वासना, तीसरी वासना, ये उपासना से नष्ट होती है। जब हम करुणा में युगल सरकार, श्यामा श्याम या सियाराम या शिव पार्वती इनकी उपासना करते हैं, तो उपासना से हमारी बुद्धि का मार्जन होता है, और मार्जन की हुई बुद्धि में विवेक ज्ञान प्रकट होता है। उसी ज्ञान के द्वारा ये समस्त भोग मिथ्या और वमन तुल्य, विष तुल्य रखते हैं। इसलिए उसका मन ही नहीं जाता किसी भोग में। इतना आनंद स्वयं में अनुभव में आता है कि उसका मन किसी भोगों में जाता ही नहीं। अभी आप सोच ही नहीं सकते कि वो आनंद कैसा होता है। जो भगवदानंद है वो अपार, इतना आनंद की असहनीय हो जाता है, और उपासक चिल्ला चिल्ला कर रोने लगता है, हा कृष्ण, हा राम, हा शिव, हा प्रिया, ऐसे। अब उसको वासनाएं, ब्रह्मादिक के भोग सब विष समलागताई, ब्रह्मादिक के भोग भी उसे विष के समान लगते हैं, फिर मनुष्य लोक के भोगों की तो बात क्या जाने। आप देखो अभी केवल मनुष्य लोक की ही भोग की वासनाएं उठती हैं, और दबी हुई अन्य लोकों की भी है। जब हम साधना करते हैं तो अन्य लोकों की भोग वासनाएं सामने आने लगती हैं, उनका भी त्याग करे। फिर सिद्धि की वासनाएं आने लगती हैं, फिर सिद्धियों का त्याग करे, तब वो भगवान को प्राप्त होता है। इसलिए उपासना करो और चिंता मत करो, भगवान के आश्रित रहो, वही सारी वासनाओं का नाश कर देते हैं। इसलिए बिल्कुल चिंता ना करो, भगवान का भरोसा रखो और नाम जप करो और बचते रहो, तो धीरे धीरे वासनाएं सब डिलीट हो जाएंगी, आपका हृदय निर्मल हो जाएगा।
भगवदानंद की उत्पत्ति हो जाएगी। मनुष्य जीवन इसी सुख के लिए है। इन नारकी भोगों को तो सुअर कुत्ता पशु पक्षी भी भोग रहे, अगर उनको भोग कर हम सुखी हुए तो क्या दुर्लभता इस मानव देह की। मानव देह की दुर्लभता है सच्चिदानंद सुख का अनुभव करना, वो है श्री भगवान। उनका नाम जप करो, उनके आश्रित रहो। सलोनी मिश्रा जी उन्नाव से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जीवन जब धन अभाव व प्रतिकूलता में बीता हो, फिर अचानक से खूब सारा वैभव मिल जाए, तो ऐसे में अपने मन को कैसे संतुलित रखें जिससे हमारा भजन अच्छे से हो सके? भगवान का प्रसाद समझकर, अपने को सेवक मानकर और स्वामी की संपत्ति मानकर यदि व्यवहार किया जाए तो कोई भी संपत्ति बाधा नहीं पहुंचा सकती। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, बहुत शब्दों पर ध्यान दीजिए। नाथ सकल संपदा तुम्हारी और मैं सेवक समेत सुत नारी, कोई बाधा नहीं पहुंचा सकते। अगर संपत्ति की मालकिन आप बनेंगे, मालिक बनेंगे, तो फिर विपत्ति भी आने वाली है। दिन है तो रात आएगा, रात है तो दिन आएगी। इससे सुख संपत्ति है तो दुख आएगा। बड़े बड़ों के जीवन में आया है। और दुख है तो घबराओ नहीं, सुख संपत्ति आने वाली है। तो इसलिए अगर सुख संपत्ति मिल गई है तो गौ सेवा करो, संत सेवा करो, गरीबों को औषधि दो, जो कोई भूखे उनको भोजन दो, और अपने को सेवक मानो और भगवान की संपत्ति मानो, तो कभी कोई आपको परास्त नहीं कर सकता। पिताजी गोरखपुर से, महाराज जी, मन और इंद्रियों को बस में करके दृढ़ता पूर्वक नाम जप कैसे किया जाता है? नाम जप से ही मन और इंद्रियां बस में हो जाएंगी और नाम जप से ही दृढ़ता आ जाएगी। सत दीर्घ काल निरंतर सत्कार सेवितो दृढ़ भूमि। यदि नाम को बहुत लंबे समय तक, बहुत काल तक सम्मान के साथ, आदर के साथ निरंतर जपा जाए तो दृढ़ता आ जाएगी। दृढ़ भूमि, दृढ़ता आ जाएगी और इंद्रियां और मन ये आपके अधीन हो जाएंगे। नाम जप से सब हो जाएगा। खूब नाम जप करो। विशाल जी कर्नाटक से, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जैसे हमारी पढ़ाई होती है पूरे साल, फिर परीक्षा होती है, फिर 2-3 सप्ताह के बाद परिणाम मिल जाता है, वैसे ही जब हम पूजा पाठ या नाम जप करते हैं उसका फल कब प्राप्त होता है और उसका फल है क्या वास्तविक? उसका फल तो तुरंत प्राप्त होता है। पापों का नाश, हृदय की मलिनता का नाश। पर वो जैसे हम बहुत दिन के भूखे हों और एक कवल पवा के हटा लिया जाए थाली तो आग लग जाएगी कि यार जब तक पा नहीं रहते तब तक तो ठीक है, पाना शुरू किया तो भरपूर पाने दो। एक कवल ने जाकर यद्यपि तृप्ति की पर असंतुष्टता सी प्रतीत होगी। तो ऐसे ही अनेक जन्मों से हम सुख की खोज कर रहे हैं कि हम लोगों की मांग है सबकी, सुख जिसमें दुख ना मिले, शांति जहां किंचन मात्र शांति ना हो, और हमें कोई प्यार करने वाला मिले, ऐसा प्यार करने वाला जो सिर्फ हमें प्यार करे, हमारे अवगुणों को न देखे, हमारे दोषों को न देखे और हमें प्यार करे और मैं मरूं नहीं। ये सबके अंदर आशा है। देखो ये बातें आशा है कि नहीं? सुख, शांति, दुख से निवृत्ति और हमें कोई बहुत प्यार करने वाला मिल जाए और मैं कभी मरूं नहीं। ये बातें सिर्फ भगवान से पूरी होंगी, ना धन से, न किसी इंसान से, क्योंकि सुख समुद्र भगवान है, शांताकारम भगवान है और अमृत अविनाशी भगवान है, और वो हमसे बहुत प्यार करते हैं। पर हम संसार में अपने प्यार को बिखेरे हुए हैं, इसलिए समझ में नहीं आता। तो हम लौटे, अपने प्रभु की तरफ लौटे और प्रभु का नाम जप, प्रभु का नाम कीर्तन, प्रभु की लीला कथा का गान करें, जिससे हमारे हृदय में भगवान का प्रेम प्रकट हो। प्रेम प्रकट होते ही इंद्रियां और मन शांत हो जाती है, कोई इच्छा नहीं रह जाती, हृदय आनंद से लबालब हो जाता है। हम सारे प्रश्नों का उत्तर एक समझ लो, नाम जप। जब तक नाम जप नहीं करोगे तब तक कोई बात नहीं बनने वाली। नाम जप करो, इंद्रियां मन सब आपके अधीन हो जाएंगे। मन आपका दृढ़ता पूर्वक भजन करने लगेगा, आप देख लीजिएगा। पर निरंतर बहुत काल तक अभ्यास करो ऐसा। सौम्या
द्विवेदी जी। राधे राधे महाराज जी मेरा प्रश्न है कि जब मैं अन्य लोगों को भगवत मार्ग की ओर प्रेरित करती हूँ तब कभी कभी मेरे स्वयं का भजन एवं नाम जब प्रभावित होता है, प्रतीत सा होता है, ऐसी स्थिति में क्या मुझे दूसरों को प्रेरित करने के स्थान पर केवल अपने साधन पर ही केंद्रित रहना चाहिए? हाँ, होगा, प्रभावित हो जाएगा, क्योंकि अभी कोई सिद्ध तो आप हो नहीं गए। वैसे जो प्रचार करने का कार्य है वो जब तक अपने में दृढ़ता ना आ जाए और जब तक अपने भजन में, अपने अभ्यास में हम निरंतर रहे, अच्छा आज से नहीं है, बचपन से है, तो अब भगवान ने सेवा दी है तो हम ये सेवा मान करके सुनाया और उसके बाद तुरंत सब डिलीट किया, किसी से नहीं मिले, मानो ऐसे खत्म खेल। अब वहां बैठकर चिंतन नहीं कि मैंने क्या बोला, कौन मिला, पूरा डिलीट, शांत से अपने भजन में जैसे लगे। अब वो पूरा एकांत में दिन भर जो हमारा चला उसका जो आनंद है, अनुभूतियां है, वो आप लोगों को थोड़ी देर के लिए दिया और बस एकांत हो गए। अगर हम स्वयं परिपक्व नहीं हुए तो हमारे उपदेशों का प्रभाव किसी पर नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए पहले खुद परिपक्व हो जाए, और अगर किसी को उपदेश देना भी पड़े तो ऐसे दे कि हमने संतों से सुना है, हमने शास्त्र में पढ़ा है, हम स्वयं साधन जो कर रहे हैं उसे गुप्त रखें। यही चूक हो जाती है महाराज जी। आप तो गुरुजन आचार्य हैं, तो आपके अनुभव तो जो हमारे लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं, बट जब हम साधक किसी दूसरे को समझाते हैं तो अपने अनुभव साथ जब प्रस्तुत करते हैं तो बाद में खालीपन सा लगता है। हाँ, नहीं चला ही नहीं सकते आप, जो आप नियम लिए हो आपका चल ही नहीं पाएगा, क्योंकि ऐसा सिद्धांत नहीं। जैसे आपको राधा नाम में आनंद आने लगा, आप 4 घंटा जब किए, आपको लगा यार परिवार के सदस्यों को भी दे, क्योंकि आनंद में, या अपने मित्रों को दे, या जो मिले, तो जहां आप ये किए कि हम तो 4 घंटे जपने में कितना आनंद मिलता है, आप 10 मिनट भी जपिए, अब आपका 4 घंटे भजन नहीं होगा। आप देख लेना उसमें विघ्न पड़ जाएगा, अगर होगा भी तो आनंद रहित होगा, आनंद नहीं उत्पन्न हो पाएगा, शुष्कता आ जाएगी। इसलिए आचार्यों ने कहा है जब तक आप दृढ़ ना हो जाएं तब तक किसी को अपनी बात ना बताएं। अगर चर्चा करनी है तो हमने वृंदावन में सुना संत के मुख से कि अगर नाम जप किया जाए तो जीव का मंगल हो जाए, बस। राधे राधे महाराज जी कई बार ऐसा होता है कि हमारे प्रियजन या मित्र होते हैं, उनके साथ कुछ दुर्घटना घटित होती है तो उनका भगवान से विश्वास उठ जाता है, और ये देख के हमको मन में बहुत दुख होता है कि आप भगवान से दूर नहीं हो सकते, तो उनको हम किसी भी तरीके से प्रेरित करते हैं कि फिर उस वजह से हमें अपना खुद का बताना पड़ता है कि हमारे साथ भगवान ने ये ऐसा करा, ऐसा करा। यही घाटा हो जाता है, यही घाटा हो जाता है। लेकिन महाराज उनका दुख नहीं देखा जाता, ऐसे वो जो रहता है कि देखता भगवान से बस आप मतलब नहीं, अपनी जो साधना और अपने ऊपर जो कृपा है, जब तक सिद्धावस्था ना आ जाए तब तक उसे वर्णन नहीं करना चाहिए। मतलब 13-14 वर्ष हो गए प्रवचन शुरू हुए, नहीं तो जीवन में कभी हम 5 मिनट भी नहीं बोले। जीवन में मौन धारण किए हुए जब एक आश्रम में टिके थे तो बोले तुम्हारी आवाज ही नहीं सुनने को मिलती, हर समय मंत्र में, हर समय। अगर हम कभी किसी से व्यवहार नहीं किया, आज तक हमारा एक दोस्त नहीं है, आज तक हम किसी से मित्रता नहीं की। अब जब भगवान ने प्रेरणा की कि आप प्रवचन करो, तो अब वो संभाल रहे हैं। हमारी सामर्थ्य प्रवचन करने की नहीं, भगवान। तो लंबा समय व्यतीत हुआ 13 वर्ष से, और इस समय 55-56 की जो 57 की आयु हो, और 13-14 वर्ष से शुरू हुआ है प्रवचन करना, तो बीच का जो समय गंगा किनारे का और वृंदावन का, वो तो स्वयं में रहा ना, तो वो परिपक्व भावना ही सबका मंगल कर रही। तो हमें चाहिए अपनी भावना को गुप्त रखकर संतों की बात बता दे, जिससे उनका विश्वास बने या ना बने, और भगवान पर छोड़ दे कि हे भगवान आप इस जीव को संभालिए, कहीं आपसे विमुख हो गया तो अनंत जन्मों तक भटकता रहेगा। ये हम अंदर से बोले, और उसको जो संतों से सुना है वो ऐसे बोल दे, अपना अनुभव और अपना भजन ना बताएं तो आप